subscribe to Mahi and Mani show and press on the bell icon to be updated with all our videos. Hello everybody, welcome back to my channel. So in this video we are going to do class 6 maths, that is chapter number 1 part 2. Okay, so I have already completed part 1. If you have not seen, the link is in the description. You can go and see from there. So now let's start with our part 2. तो लास्ट वीडियो यानी पार्ट 1 में मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये 10 क्वेश्चंस, एंड मैंने बोला था कि पूरे जो मैंने कंटेंट उस दिन पढ़ाया था उसी से रिलेटेड थे. तो मैंने बोला था कि आज की वीडियो में मैं इनके सबके सोल्यूशंस बताऊंगी. तो जिन लोगों ने कर लिया है वो यहाँ से टैली कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से समझ सकते हैं. ओके, तो पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं क्या क्या आंसर्स है. तो पहला है पुट पीरियड्स. यहाँ पे हमें पीरियड्स लगाने में कॉमा लगाना था, जो मैंने आपको सिखाया था इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में. तो जो पहला है वो है, मैं यहीं पे कर देती हूँ. यहाँ पे क्या है, ये नंबर है हमारा. ठीक है, तो इस नंबर में क्या मैंने आपको पहले क्या बताया था, जो वंस के ग्रुप में होता है उनके 3 नंबर बाद पीरियड लगता है. तो एक यहाँ लग जाएगा, फिर 2 नंबर बाद लगता है, फिर एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा. तो ये क्या बन जाएगा, 9,44,32,705. तो ये हमारा एक नंबर बन गया. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया इसे सेपरेट करने के लिए. ऐसे ही दूसरा वाला यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया. यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 पीरियड्स बाद, फिर 2 पीरियड बाद, फिर 2 पीरियड बाद. ठीक है, तो ये ऐसे करना था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राइट इन न्यूमेरल. आपको इसे ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको न्यूमेरल में लिखना था, डिजिट्स में लिखना था. ठीक है, तो ये क्या है, मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बना देती हूँ ये वंस, टेंस, प्लेसेस का, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. बन गया. अब इसको क्या क्या है हमारे, देखो देखिए 17 करोड़, मतलब 17 करोड़ क्या हुआ, 1 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा. 1 जो है 10 करोड़ के प्लेस में और 7 करोड़ के प्लेस में आ जाएगा. तो 17 करोड़. उसके बाद 60 लाख, यानी 6 यहाँ, 0 यहाँ, 60 लाख. उसके बाद आएगा हमारा 30,000, 1000 के ग्रुप में है 30, तो 30,000. और लास्ट में 57. तो 50 जो है टेंस के प्लेस पे, 7 वंस के प्लेस पे, पर 100 पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं यानी 0 है. और ये 57. तो अब ग्रुप्स के हिसाब से हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर देंगे, पीरियड्स लगा देंगे. तो पहले यहाँ पे 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और आगे तो नंबर ही नहीं है तो आगे नहीं लगेगा. तो ये हमारा नंबर बन गया. ठीक है, 17 करोड़, 60 लाख, 30,000, 57, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था. ऐसे लिख के आप कर सकते थे, और अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो और अच्छी बात है. ठीक है, मैं नेक्स्ट बताती हूँ. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस नंबर. ये जो नंबर आपको दिया है 4,50,758, इस नंबर में जो दोनों 5 दिए हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के उनका प्रोडक्ट फाइंड करना था. प्रोडक्ट मतलब उसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो बताना था. तो पहले तो दोनों का प्लेस वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ नंबर लिख लेते हैं हम अपना. नंबर हमारा है 450,758. ठीक है, इसमें जो है हमें 5 का निकालना है. तो ये जो पहला 5 है ये टेंस प्लेस पे है ना, टेंस पे है. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 हो जाएगा ये, यानी 50. तो इसका प्लेस वैल्यू 50 है. और जो हमारा अगला 5 है वो 10,000 के प्लेस पे है. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. 10,000 की प्लेस पे. तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से. तो ये 4 zeros. ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 50,000. तो इसके आगे ये 4 zeros. तो ये क्या है, ये बन गया 50,000. इस 5 का प्लेस वैल्यू 50,000 और इसका 50. अब दोनों का हमें निकालना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है. ठीक है, तो ये 50,000 इंटू 50 कर देंगे. 5 5 हो गया 25, और जितने भी आगे जीरोस लगे हैं वो हम एज इट इज लगा देते हैं. हमारा आंसर आ गया ये. ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा 25 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे 3 के बाद, 2 के बाद. तो ये हमारा आंसर है. तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हमें सॉल्व करना था. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ. तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर. तो इस नंबर में जो है आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है 5 का, उसका डिफरेंस निकालना है, यानी उसे सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है क्या आंसर है. ये मैंने एग्जांपल में भी दिया था जब मैंने आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझाया था, बस डिजिट अलग थे. तो मैं ऐसे ऑलरेडी बता देती हूँ. आप करेंगे क्या, हम लोग जो 5 है, 5 यहाँ पे यानी 10,000 के प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू 50,000, फेस वैल्यू 5 एज इट इज हो जाएगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, इसमें से कुछ समझाने वाली बात नहीं थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, उसके बाद फिर वन है विच डिजिट हैव द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन दिस नंबर. ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आपको बताना है ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम है. ठीक है, तो देखो ये डिजिट
ये जो डिजिट है मैं यहाँ लिख देती हूँ 92078634, ठीक है। ये डिजिट है हमारा, इसके प्लेसेस क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। इसके प्लेसेस हमने डिफाइन कर दिए। अब हमें देखना है कि कौन से नंबर जो है ऐसा जिसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल टू है, मतलब सेम है, ठीक है। तो जैसे हम पहला नंबर देखते हैं 4। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये वंस प्लेस पे यानी 4 × 1 यानी 4 हो जाएगा। फेस वैल्यू तो सेम होता है यानी 4, तो यानी 4 = 4, यानी पहला वाला जो हमें पहला आंसर मिल गया। 1 जो 4 है हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3। इसका 30 होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 3, ये नहीं होगा। उसके बाद 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा आप पूछोगे, 0 तो लाख के प्लेस पे है, ये कैसे हो सकता है। तो अगर हम 0 को इंटू 1 लाख से जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को आपको पता होगा 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 0, और फेस वैल्यू तो ऑलरेडी सेम होता ही है। तो 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 हो गया और फेस वैल्यू भी 0 हो गया। तो इस तरीके से 4 और 0 जो है हमारे इस क्वेश्चन का 5th वाले का जो है आंसर था, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, तो वो है 6th वाला, फॉर्म ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 2, 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। मतलब इसलिए आपको क्या करना था, ये जो 3 नंबर्स है 0, 2 और 5, इन तीनों नंबर्स को यूज करके जितने भी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर है वो बनाने थे, 3 डिजिट के नंबर, और आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते थे, इसमें एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 3 डिजिट का ऑब्वियसली 100 तक होगा, 1s, 10s और 100, ठीक है, 3 ही प्लेसेस का होगा। अब जो है पहला डिजिट है तो हम पहले डिजिट में 5 को हम 100 प्लेस पे रख देते हैं और यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं। पहला बन गया 520, दूसरे में 5 को यही रहने देते हैं और 0, 2 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स बन गए। अब हम यहाँ पे 2 को 100 प्लेस पे रख देते हैं और ये हो जाएगा 5, 0, ऐसे हम उल्टा कर देंगे 2, 0, 5, 4 नंबर्स बन गए। अब एक नंबर हो जाएगा 0, 2, 5 और 0, 5, 2, ठीक है। तो ये सारे नंबर सही है क्या, देखिए ये जो मैंने 4 नंबर लिखे ये तो सही है, पर लास्ट के 9 सही नहीं है। ये बहुत बार गलती हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी नंबर के पीछे 0 लगाते हैं तो उस नंबर का कोई मीनिंग नहीं रहता। अगर आप 0, 5 लिखो और आप 5 लिखो, दोनों में मतलब एक ही है, ठीक है। 0, 5 = 5, क्योंकि 0 किसी नंबर के पीछे लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लगती, अगर बीच में लगता है, बाद में लगता है, तब उसकी वैल्यू होती है। तो ये 0, 2, 5 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट इज अ 2 डिजिट नंबर। तो ये दोनों तो बनेंगे ही नहीं। हमारा आंसर क्या हुआ, 4 डिजिट्स बन सकते हैं, 520, 502, 250, 205, यही नंबर्स बन सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना था। आपको मैं नेक्स्ट वाला बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, आपको इसमें बताना है कि 1 लाख = कितना, 10,000, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक समझा दूंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ सारे प्लेसेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लिख लिया हमने सारे प्लेसेस। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, 1 लाख = कितना, 10,000। तो ये करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ, तो ये आपको देखना, गौर करने वाली बात है कि जो डिजिट है वो 10 × 10 होता जाता है, मतलब वो बढ़ता जाता है 10 से, ठीक है। जैसे ये 1s प्लेस पे है, 1 रहेगा, 10s पे आ जाएगा तो 10 बन जाएगा। × 10 करते हैं हम लोग। अगर हमें किसी डिजिट का जो 100 प्लेस पे है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, × 100, और 10s पे तो × 10 करेंगे। तो 10 से 100 में यानी 10 × 10 किया। ऐसे ही अगर यहाँ 1000 प्लेस पे × 1000 करेंगे, फिर यहाँ 10,000, तो क्या हो रहा है, डिजिट को हम × 10 करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 से इंक्रीज हो रहा है, ये हमें पता चल गया। हर बार ये जो है 10 से इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है सब में, ठीक है। तो हमें जो पहला है वो है 1 लाख = कितना, 10,000, यानी ये जो लाख है इसे हमें निकालना है कि ये 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है। तो 10,000 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाख पे पहुंचेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, × 10 करेंगे ना। तो मैंने आपको बताया 10,000 में × 10 करोगे तो 1 लाख बन जाएगा, क्योंकि एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे × 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें 1 लाख बनाना है तो हमें कितने 10,000 चाहिए होंगे। अगर आपको 1 लाख किसी को देने हैं और आप कितने फिर 10,000 रुपीज के नोट दोगे, होते नहीं है 10,000 के नोट, बट अगर होते तो कितने दोगे, 10 दोगे। 10 बार 10,000 को मिलाओगे तो 1 लाख बनेगा। तो ये हम जो है × के प्रोसेस से पता लगा सकते हैं, क्योंकि 10 इंक्रीज हो रहा है। अब जो हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो आंसर 10 है, मैं फिल इन द ब्लैंक में लिख देती हूँ। नेक्स्ट में 1 लाख = कितना, 1000। अब आपको निकालना है कि कितने 1000 के बराबर है। तो इसका तो 10 था, अगर 1000 का तो 1000 यहाँ पे, तो कितने बार आना पड़ रहा है, एक बार यहाँ जंप किया 10 से, फिर एक बार यहाँ जंप किया 10 से, कितनी बार किया, 10 × 10, 2 बार किया। तो
तो आंसर क्या हो गया 100, यानी यहाँ पे आंसर होगा 100। तो हमें कितने नोट चाहिए होंगे 1000 के, अगर हमें 1 लाख बनाना है तो हमें चाहिए होंगे 100 ऐसे ऐसे नोट 1000 के, ताकि हम 1 लाख बना सकें। तो ऐसे ये वाले को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे नेक्स्ट वाला हमें निकालना है 1 करोड़ इक्वल टू कितना लाख, ठीक है। तो हमें कितने लाख रुपीस के चाहिए होंगे हम 1 करोड़ बनाने के लिए। तो 1 करोड़ से लाख तक हम जाते हैं, लाख से 1 करोड़ की तरफ जाते हैं। तो लाख यहाँ पे है और करोड़ हमारा यहाँ पे, ठीक है। करोड़ जो हमारा यहाँ पे है। तो अब यहाँ देखिए ये 10 हुआ, इंटू 10 एक बार किया, फिर एक बार किया, क्या हो गया, यहाँ से 10 एक बार गया, फिर यहाँ से एक बार 10 गया और करोड़ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे हम दोनों 10 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 100, यानी हमें कितने लैक्स के नोट चाहिए होंगे। अगर हमें 1 करोड़ बनाना है तो हमें चाहिए होंगे 100 नोट्स, ठीक है। मतलब 100 बार अगर हम लैक्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 करोड़। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट वन, एक सेकेंड, लास्ट वन नहीं है, इसका आंसर पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन है 1 करोड़ इक्वल टू कितना, 10 लाख। अब हमें 10 लाख के कितने नोट चाहिए होंगे अगर हमें 1 करोड़ बनाना है। तो 10 लाख यहाँ है, 1 करोड़ यहाँ है, 10 मोर जंप करेंगे तो हम लोग करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो हमें सिर्फ 10 नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। लास्ट वन है 1 करोड़ इक्वल टू कितना, 100। अब हमें कितने 100 के नोट्स चाहिए होंगे। तो 100 हमारा यहाँ है, करोड़ हमारा यहाँ है। तो ये एक बार जंप किया 10, फिर एक और बार जंप किया 10, फिर एक और बार जंप किया 10, एक और बार और एक और बार। कितनी बार जंप किया, 5 टाइम्स। तो कितना हो गया, 1 के आगे 5 0, क्या बन गया ये 1 लाख। यानी हमें 1 लाख 100 के नोट्स चाहिए होंगे ताकि हम कितना बना सके, 1 करोड़ बना सके। तो ऐसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व। ये थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो सकता था, तो आप इसे इस तरीके से ये मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो है 8th वन ये समझ लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत ईजी है, तो देख लेते हैं। इन अ 4 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो हम लाइन बाय लाइन सबको देखते हैं। इन अ 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट के नंबर में, 4 डिजिट का नंबर यानी 1s, 10s, 100, 1000 तक का ही होगा, ठीक है। द डिजिट एट 1000 प्लेसेस 4, जो साफ साफ दिया है 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4 है। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट है, एंड द डिजिट इन 1s प्लेस इज ट्वाइस दैट इन 1000 प्लेस। ट्वाइस मतलब दुगना, इंटू 2। तो जो डिजिट है हमारा 1s प्लेस पे वो 1000 प्लेस के दुगना है, मतलब इंटू 2 है। तो 4 इंटू 2 होता है 8, यानी 1s प्लेस पे 8 है। अब ये दोनों प्लेस निकालने हैं। द नंबर हैज नो 100 प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है, कोई नंबर नहीं, यानी क्या है, 0 है। तो यहाँ किस प्लेस पे, 10s पे, सॉरी 100 पे कुछ नहीं है। अब हमें 10s का बस निकालना है। तो डिजिट एट 10s प्लेस इज डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस, ठीक है। तो 1000 प्लेस और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसका डिफरेंस है, यानी उसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा वो हमारे 10s प्लेस पे है। तो 4 माइनस 0 क्या होगा, 4 होगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है, 4 लाख नहीं, 4048, ठीक है, ये हमारा आंसर था। तो देखो हम कैसे एक एक लाइन पढ़ के ऐसे करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर बहुत इजी है इसका। नेक्स्ट है एक्सपैंड द नंबर। इस नंबर को आपको एक्सपैंड करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है। तो बहुत इजी है। जैसे ये 3057, इसकी प्लेस 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। ये 1000 प्लेस पे तो इंटू हम 1000 करेंगे, प्लस 0 जो है 100 प्लेस पे इंटू 100 करेंगे, प्लस 5 जो है हमारा कौन सी प्लेस पे, 10 इंटू 10 करेंगे, प्लस 7 जो है हमारा कौन से प्लेस पे, 1s पे इंटू 1 करेंगे। अब इस नंबर को, ये हमारा आंसर है, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट है तो इन सबको बस इंटू करके प्लस कर दो। जैसे इसको करोगे तो 3000 प्लस इसको करोगे तो किसी नंबर से भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 50 प्लस 7, इसे ऐड कर लेना, देखो आंसर यही आएगा, ठीक है। 3057 इजिली ऐड हो रहा है, 3057 इज द आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी करोगे। ये जो है 50,000 की प्लेस पे तो इंटू 10,000, फिर इसको हम इंटू 1000, फिर 100, 10, 1, ठीक है। इसको करके जो आंसर आएगा एक्सपैंड करने पे वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक्सपैंड हम कैसे करते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इसका पहले वाले का लिख देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। इंटू 1000 प्लस 0 इंटू हमारा हो जाएगा 100, उसके बाद प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वाला भी ऐसे सेम वे में कर सकते हैं। राइट द नंबर इन वर्ड्स, तो हमें नंबर नेम लिखना है, इसको नंबर में, इस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है हमारा, ये हमारा है 42,007, ठीक है, 42,007। तो ये बहुत ही इजी नंबर था। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, हमने पीरियड्स भी लगा दिए हुए हैं। तो ये कौन सा है,
ये हो जाएगा हमारा 35,42,012। ठीक है, तो ये हमारा जो है नंबर मीन था इसका, इनको वर्ड्स में हमें कैसे लिखना था। तो ऐसे ही ये जो है हम पूरा ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट उन क्वेश्चन में तो मुझे बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।